तो स्मृति पर आधारित है, स्मृति प्रस्थान बोलते हैं। और ब्रह्म सूत्र, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे सुबह में, जो षड दर्शन में आता है, वेदांत जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, न्याय प्रस्थान बोलते हैं। तो ये याद होना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न बहुत आसानी से बना सकते हैं वो, कि न्याय प्रस्थान क्या है, गीता है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, या तीनों, या श्लोक किस में बताया गया है, उपनिषदों में कि ब्रह्म सूत्र में कि गीता में। फिर उसके बाद एक शब्द आता है वेद त्रयी। वेद त्रयी में तीन वेद प्रमुख माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। फिर एक शब्द आता है आचार्य त्रयी, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य। इन तीनों को आचार्य त्रयी में बोला जाता है। शंकराचार्य जी ने तीन प्रकार की सत्ता का वर्णन किया था। सत्ता, तीन प्रकार की सत्ताओं का वर्णन किया था। एक बोला था पारमार्थिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता, और दूसरा प्रातिभाषिक सत्ता, तीसरा व्यवहारिक सत्ता। क्या है ये तीन? तीन चीजें हैं जगत में। एक है पारमार्थिक सत्ता, वह सत्ता है जो तीनों काल में जिसका अस्तित्व रहता है, जो सत्य है, ईश्वर है, जो सनातन है, ब्रह्म है, उसका क्या है, कभी उसका अभाव नहीं होता है। वो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, जिसका जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। तो वह पारमार्थिक सत्ता है, ईश्वर की बात करते हैं, पारमार्थिक सत्ता। फिर दूसरी बात है प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता क्या है? प्रातिभाषिक सत्ता जो है, जो आभास होता है, जो हमको पता चलता है ये सत्य है, लेकिन वास्तविक में सच्चाई कुछ और होती है। हम विपर्य हमको ज्ञान होता है। हम तो जानते हैं कि सच्चाई ये है, जीवन भर हम संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, खूब अपना धन बनाते हैं, यश बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, लेकिन अंत में कुछ नहीं मिलता है। तो होता, हम करते क्या है, होता क्या है, हम चाहते हैं सुख मिले, मिलता है दुख। जीवन भर हम सुख के लिए संघर्ष करते हैं, जीवन भर हमको सुख नहीं मिलता, दुख ही दुख मिलता है। तो एक प्रातिभाषिक सत्ता, एक है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता जो हम ये समाज में व्यवहार कर रहे हैं, सांसारिक जीवन में जो व्यवहार के लिए सत्य है। जैसे क्या होता है, जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न भी हमें सत्य लगता है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हम स्वप्न को सत्य मानते हैं। आवाज आ रही है सभी को ना? जी भैया आ रही है आपकी वॉइस। हम्म। तो जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमको स्वप्न नहीं पता चलता कि हम स्वप्न देख रहे हैं, हमको लगता है कि यह सत्य है, यही सत्य है। लेकिन जब जैसे उठते हैं, जैसे ही उठते हैं तो क्या होता है, अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था। कुछ लोग डर जाते हैं, हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो स्वप्न में तो उनको सत्य लगता है, लेकिन स्वप्न में उठने के बाद जब होश आता है तो कहते हैं ओ, स्वप्न था ये। ये व्यवहारिक जगत की बात है। लेकिन जो प्रातिभाषिक सत्ता है, जो अभी हमको लग रहा है होश में है हम, जो ये काम कर रहे हैं, नेट के लिए, जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शादी विवाह कर रहे हैं, संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं, गृहस्थी को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, यह भी
स्वप्न है, उसी तरीके का स्वप्न है जैसा स्वप्न हमने निद्रा में देखा था। जैसे निद्रा में हमको वो स्वप्न मुझे सत्य लग रहा था, वही वही चीज यहाँ भी है। यह भी क्या है, ये सिर्फ वैसे ही भास हो रहा है सत्य, लेकिन सत्य नहीं है। ये कब पता चलता है? ये तब पता चलता है जब उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उस पारमार्थिक सत्ता को जो प्राप्त कर लेता है, तब उसको पता चलता है, अरे ये तो व्यर्थ की चीजें हैं, ये दुनिया के लोग कहाँ उलझे हुए हैं। अभी जैसे हमको थोड़ा सा बुद्धि के स्तर से ज्ञान है, तो हम लोगों को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि कैसे हैं लोग, कैसे जीवन को जी रहे हैं, किस तरीके से पशु वृत्ति है, स्वभाव है पशु वृत्ति का। मैं मेरा पूरा, उनको पता ही नहीं कि जीवन इससे आगे भी कुछ है। जैसे स्वप्न में सत्य लगता है, वैसे वो इस जीवन को सत्य मान के जी रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, अपने बुद्धि से अच्छा और बुरा काम कर रहे हैं। तो ये पारमार्थिक, इस तरीके से 3 प्रकार की सत्ताओं का वर्णन किया है शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने। ये सत्ता क्या क्या है? पारमार्थिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता। फिर हमने क्या देखा? हमने इसके बाद कर्म योग के बारे में थोड़ा सा देखा था, गीता के बारे में देखा था। गीता 18 अध्याय 700 श्लोक, ये याद होना चाहिए। 18 अध्याय 700 श्लोक, अध्याय भी पूछ लेते हैं, श्लोक भी पूछ लेते हैं। और गीता जो है ये महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। भीष्म पर्व से 23वां अध्याय से 40वें अध्याय तक भीष्म पर्व है। और इसको नीति शास्त्र बोलते हैं, योग शास्त्र बोलते हैं, ब्रह्म विद्या शास्त्र भी बोलते हैं। 3 प्रकार के योग का वर्णन किया गया। एक प्रश्न ये भी आता है कि गीता में कितने प्रकार का योग का वर्णन किया गया है? तो कितने लोग न जाने कितना प्रकार का योग बताते हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सब योग योग बताते हैं। 7, 8, 9, 10 प्रकार का योग। लेकिन गीता में सिर्फ 3 प्रकार की बात की गई है, कर्म, भक्ति, ज्ञान। सांख्य योग, ज्ञान योग को ही सांख्य योग बोला गया, ज्ञान योग को सबसे श्रेष्ठ योग बोला गया है। इसके बाद भक्ति योग को श्रेष्ठ बोला गया है, उसके बाद कर्म को श्रेष्ठ बोला गया है। तो 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले 6 अध्याय कर्म योग की बात करते हैं, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग की बात करते हैं, तीसरे 6 अध्याय, लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग की बात करते हैं। तो क्या है? आत्मा के स्वरूप के बारे में भी हमने समझा था। यह आत्मा कैसी है? नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका। यह आत्मा वो है जो जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र सुखा नहीं सकती है। यह आत्मा है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। यह आत्मा है। आत्मा का स्वरूप बताया। फिर योग का श्लोक महत्वपूर्ण है हमारे इस उसमें। क्या बताया योग का श्लोक? पहला जो याद रखने वाली बात है, दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक क्या है? समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते जो बोला, ये सूत्र याद होना चाहिए। दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। फिर 50 में, दूसरे के 50 में बोला योग कर्म सुकौशलम। फिर एक है तम विद्यात दुख संयोग इतना हमें याद होना चाहिए। ये 3 100% यहाँ से कोई न कोई प्रश्न पूछ लेते हैं। एक प्रश्न और है युक्ताहार विहारस्य। ये श्लोक से भी काफी बार प्रश्न आया है। कौन सा है ये?
अभी तक नहीं पूछे हैं इसको, तो ये छठे अध्याय का 17वां श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग क्या है? यथा योग्य आहार, युक्त विहार, युक्त कर्मों में चेष्टा करने वाला क्या है? यथा योग्य सोने वाला, यथा योग्य जागने वाला, ऐसे व्यक्ति का योग सिद्ध होता है। दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला ये योग है। वही कहा तम विद्युख संयोग वियोगम। तब दुख से क्या होता है? दुख का वियोग करने वाला योग है, उसको कहा योग संयुक्तम। छठे अध्याय के 23वें श्लोक। यहाँ हमने देखा इसके बारे में, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है उसके बारे में बताया, जो समता में स्थित है, जिसकी इंद्रियां वश में है, बुद्धि स्थिर है, वो कौन सा व्यक्ति है? वही है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। ठीक है। कर्म योग की बात करते हैं। कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करना चाहिए व्यक्ति को, निष्काम कर्म करना चाहिए, अनासक्त कर्म करना चाहिए, ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना चाहिए और निमित्त मात्र होके कर्म करना चाहिए। तो ये चीजें कर्मयोग से संबंधित बताया इन्होंने। कर्म के प्रकार हैं, गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म जो करने चाहिए शास्त्र नियत को, कर्म जो है निष्काम कर्म जो है, जो आसक्ति रहित कर्म है, उसको बोला कर्म। और अकर्म क्या है? अकर्म है अकर्मण्यता, कर्म का अभाव। ये इसको अकर्मण्य नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। फिर विकर्म पाप कर्म है जिनको मना किया गया करने से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। फिर हमने कल भक्ति योग के बारे में देखा। है ये, और गीता में कहते हैं 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भक्त के बारे में क्या है? चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या बात कहते हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं जो मुझे भजने वाले हैं। एक आर्त भक्त, दूसरे जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तीन प्रकार के योग का वर्णन किया। लेकिन इन 3 प्रकार के योग में ज्ञान, 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ बताया है। आर्त भक्त कौन है? जो समस्या जब पड़ती है, जब दुख पड़ता है, जब कोई सहारा नहीं होता है, तो भगवान का जब याद करते हैं, जैसे गजेंद्र ने याद किया, द्रौपदी ने याद किया, तो यह आर्त भक्त इनको कहा है। जिज्ञासु भक्त क्या है? कि जिनके अंदर जिज्ञासा है, प्यास है भगवान को जानने की, भगवान के यथार्थ रूप को जानने की, जिनके अंदर प्यास है, वो दूसरे प्रकार के भक्त हुए। तीसरे कौन से हैं? अर्थार्थी, कामनाओं की वजह से पूजा करते हैं। भगवान ये कर दो, भगवान जियारत निकाल दो, भगवान शादी करवा दो, भगवान एक बच्चा दे दो। इस वजह से कामनाओं को, कामनाएं हैं बहुत सारी, ये पूरा कर दो, फिर पूजा करते हैं। ये है क्या है? अर्थार्थी भक्त। वो भी भक्त हैं, अर्थार्थी भक्त है। चौथे भक्त क्या है? ज्ञानी भक्त है। कोई कामना नहीं है, कोई कामना नहीं है उनकी। क्या है? सर्वत्र उनको भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है। ईश्वर में अनन्य प्रेम भक्ति वाला है, ईश्वर को तत्वतः जान लेता है।
जिज्ञासु जो है वो तत्वतः जानने की इच्छा रखता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो जान लेता है, अनुभव कर लेता है। क्या कहते हैं? जानना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जानो भाई जानो, मानना नहीं जानना है। जानोगे तो समझोगे, बदलेगा फिर बदलाव आएगा। ये ज्ञानी भक्त को श्रेष्ठ भक्त कहा है। जैसे मीरा थी, मीरा ज्ञानी भक्त थी, भक्ति थी उनके अंदर में, लेकिन ज्ञान था, सर्वत्र उनको ईश्वर दिखाई देता था, ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता था। ठीक है। और जो ज्ञानी भक्त होता है उसको सर्व वासुदेव सर्वम, सब तरफ वही ब्रह्म दिखाई देता है, सब तरफ वही ईश्वर दिखाई देता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये है, कौन है ये भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं ये। फिर उसके बाद बताया क्या? जो व्यक्ति जरा, मरणम, शोक, परिदेह, इन सब चीजों से मुक्त होकर, क्या है, इन सब से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानने वाले होते हैं। ऐसे ये वर्णन किया गया भक्ति योग से संबंधित चीजों का। फिर क्या बताया? भक्ति के बारे में नवधा भक्ति का वर्णन किया गया। याद करने वाली चीज है, 9 चीजें आती हैं नवधा भक्ति में। कहीं भी, अभी तो आप नेट तिजारत के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे, पीएचडी के लिए, या फिर कहीं पोस्ट नौकरी निकली है तो इंटरव्यू में ऐसे पूछ लेते, कोई योग के फील्ड का अगर होता है इंटरव्यू लेने वाला, तो जरूर पूछ लेता है भाई राजयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, मंत्र योग क्या है। तो ये पता होनी चाहिए। भक्ति योग क्या है ये तो बता दिए, फिर भक्ति के प्रकार, भक्त कितने प्रकार के हैं, भक्ति कितने प्रकार की है, क्या अवस्थाएं होती हैं। तो भक्त तो बताया 4 प्रकार के हैं, आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है। फिर भक्ति की क्या अवस्थाएं हैं? तो सबसे पहले आती है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति जो सामान्य रूप से हमें दिखाई देता है, लोग करते हैं, कहते हैं हम भक्ति योग के मार्ग के भाई साधक हैं, अपने आप को लोग कहते हैं हम भक्ति योगी हैं। क्या है भक्ति योग? तो उसमें 9 बातें आती हैं, नवधा भक्ति में 9 बातें आती हैं। क्या क्या है? पीडीएफ सभी के पास होगा, उसको खोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगी बात। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम। हरिओम सर। जी कुड़ी जी, हरिओम। हाँ सर, वो कौन से ग्रुप में है पीडीएफ? आप ग्रुप में नहीं है? हाँ एक सर, एक ग्रुप बार नाम बताओ। एक बार एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है, जो सिर्फ उसमें उसमें जो है वही लोग हैं जो क्लास लेते हैं। अभी आप उसमें शायद नहीं जुड़ी हुई हैं क्या? सर एक बार नाम क्लास, बताइए ना ग्रुप का। ये ग्रुप उसका है, नाम लिखा है उसमें ओनली फॉर स्टूडेंट्स करके। ठीक सर, मैं देखती हूँ, एक मिनट। आप होंगी उसमें? ठीक है, उसी में भेजा है हमने। तो ये 9 चीजें याद होनी चाहिए। सीक्वेंस पूछ लेते हैं, बहुत ही फेवरेट तरीका है यूजीसी का प्रश्न पूछने का, सीक्वेंस पूछ लेते हैं। इसको 4-5 चीजें दे देंगे और बताए, पूछ लेंगे कि कौन से किसके बाद आता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि भाई याद कर लो श्लोक को, और 10-15 बार इसको ऐसे ही बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यम आत्मनिवेदनम। ये तरीका है, इसको हमको ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है, तो 10-15 बार बोलेंगे तो चीजें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक, फिर ये नवधा भक्ति जब उच्च अवस्था में पहुंचती है, अपने चरम अवस्था पर पहुंचती है, तो वहां से रागात्मिका भक्ति की शुरुआत होती है। रागात्मिका भक्ति क्या है? जब नवधा भक्ति अपने चरम पर होती है, तब रागात्मिका भक्ति की शुरुआत होती है। और रागात्मिका भक्ति की जब अपने चरम अवस्था पर होती है, तो पराभक्ति उसको कहा गया है। पराभक्ति क्या है? वो रागात्मिका भक्ति की ही चरम अवस्था होती है, जो पराभक्ति की शुरुआत है। और पराभक्ति में क्या होता है? वही जो ज्ञानी भक्त के साथ में होता है, क्या? सर्वत्र, सब जगह पर वही ब्रह्म दिखाई देने लगता है, वही ईश्वर दिखाई देने लगता है, वही इष्ट देव दिखाई देने लगता है। जैसे मीरा थी, भक्त थी, और वो परावस्था की, पराभक्ति की उदाहरण है वो। तो हमने इस तरीके से भक्ति योग के बारे में इतनी चीजें देखी, और ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद बात आती है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में हमने देखा था, क्या है ज्ञान? ज्ञान जो शब्द है, ये विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या अनुभव करना या ज्ञान लेना। ये ज्ञान योग का शाब्दिक अर्थ है। और ज्ञान किस चीज का होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सत्य का ज्ञान होना चाहिए। वो ईश्वर ही सत्य है, वो परमेश्वर ही सत्य है, वो ब्रह्म ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। जो सत्य है उसी को जानो, वही ईश्वर है। तो सत्य क्या है? जो इस समय है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है, वही सत्य है। जो कुछ इस क्षण है, क्षण प्रति क्षण, क्या बोला? क्षण तत्क्रम योह संयमादि विवेक जम ज्ञानम। क्षण प्रति क्षण जो सत्य है, उस सच्चाई को जानना, वही ईश्वर है। ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमेश्वर है। सच्चाई को जानना ज्ञान है वो। और इस ज्ञान को जानते जानते क्या होता है? विवेक जम ज्ञानम, विवेकज ज्ञान का उत्पत्ति हो जाता है। तो ज्ञान, विज्ञानानंद सरस्वती जी ने ज्ञान योग के 2 भाग बताए, एक बहिरंग साधन, एक अंतरंग साधन। बहिरंग साधन में क्या क्या बोला? बहिरंग साधन में 4 चीजें बताई, जिनको साधना चतुष्टय भी बोला जाता है। वही 4 चीजें हैं, क्या? विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। ये 4 चीजें क्या हैं? ये 4 चीजें हैं विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व। ये हैं, इनको बोला गया बहिरंग साधन, जिनको साधना का चतुष्टय भी बोला जाता है, साधना चतुष्टय। तो विवेक क्या है? यही सत्य, विवेक जम ज्ञानम। अब महर्षि पतंजलि से सिंपल कोई कह ही नहीं सकता है, छोटे से सूत्र में इतनी बड़ी बात कह दी। क्षण तत्क्रम योह संयमादि विवेक जम ज्ञानम। विवेक की उत्पत्ति होगी कैसे? क्षण तत्क्रम योग, क्षण प्रति क्षण सजग, क्षण प्रति क्षण सच्चाई को जानना ही क्या है? विवेक है। और ये सच्चाई क्या है? सत्य, वास्तविक सत्य क्या है? इस क्षण की सच्चाई क्या है? इसी को जानना।
ये है विवेक। इस और सत्य कैसा? प्रातिभाषिक सत्य नहीं, वो पारमार्थिक सत्य, जो सत्य है, जो तीनों कालों में सत्य रहता है, उस सत्य को जानने की बात कह रहे हैं। अभी तो हमको लगता है कि भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन वास्तविक में कैसा है, उस सत्य की जानने की बात। और परम सत्य क्या है? अनित्य। अनित्य, सब कुछ अनित्य है। इस जगत में जो उत्पन्न होता है, इस मृत्यु लोक में जो उत्पन्न होता है, वो देर सबेर नष्ट ही होता है। यह जगत की क्या है? सच्चाई है। इस सच्चाई को, यही सच्चाई को प्रति क्षण, क्षण प्रति क्षण जानना ही क्या है? ज्ञान है। तो इससे विवेक की उत्पत्ति होगी। इस सच्चाई को जानने में जो भी चीज बाधक होती है, उसी का वैराग्य करना ही वैराग्य। उस ईश्वर को जानने में जो भी बाधक तत्व है, उस सच्चाई को जानने में जो भी बाधक तत्व है, उन बाधक तत्वों से वैराग्य करना क्या है? दूरी बनाना ही वैराग्य है। सट संपत्ति के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या है? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सीक्वेंस याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण की बात। सीक्वेंस याद होना चाहिए। और ये साधना के चतुष्टय जो बताए गए हैं, इनका भी सीक्वेंस याद होना चाहिए। इन्हीं को बोला है बहिरंग साधन। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुत्व। और सठ संपत्ति में 6 चीजें आती हैं: सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। सम क्या है? नहीं, अंदर की बात नहीं जान रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। सम का मतलब क्या है? इंद्रिय निग्रह, प्रत्याहार को ही सम कहा गया, नहीं इंद्रिय निग्रह की बात की गई। दम का मतलब दमन करना, प्रत्याहार करना, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, इसको दमन बोला गया। उपरति बोला गया उदासीन अवस्था, समता की अवस्था, अनासक्ति की अवस्था, क्या है? उपरति है। तितिक्षा क्या है? द्वंद्वों को सहना, सहनशील होना, ये है तितिक्षा। फिर श्रद्धा आता है। श्रद्धा की तो बात ही अलग है, कितना वर्णन करेंगे श्रद्धा के बारे में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। बिना श्रद्धा के कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। कुछ लेना है, कुछ प्राप्त करना है, तो सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद पुरुषार्थ होना चाहिए, जिसको महर्षि पतंजलि कहते हैं श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक तरेसा। तो श्रद्धा पहली चीज है। तो ये श्रद्धा के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करना है। समाधान, समाधान का मतलब क्या है? चित्त की एकाग्रता ही समाधान है। तो ये 6 संपत्ति हो गई। मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्ष की इच्छा, बंधन से मुक्त होने की इच्छा, ये है मुमुक्षु। ये 4 चीजें बहिरंग साधन बताया गया। फिर अंतरंग में बताया गया 3 चीजें, क्या? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। ये 3 चीजें, सीक्वेंस भी आया है इसका। यही 3 का ही सीक्वेंस पूछ लिया था। श्रवण, मनन, निधिध्यासन का सीक्वेंस क्या? कितने लोग तो ऐसे होते हैं कभी सुने ही नहीं होते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन कुछ होता भी है? निधिध्यासन में 15 चीजें, 15 बात बताई गई है, 15 अंग बताए गए हैं। उसके याद होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इतना ही पता हो कि 15 अंग है निधिध्यासन में। क्या क्या है? यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देह स्थिति, दृक शक्ति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 15 निधिध्यासन है। ये हमें याद हो। आवाज आ रही है स्पष्ट? यस सर। ये ज्ञान योग की कुछ बातें थी इसमें, जो यहाँ पे कही गई थी। फिर आगे हम देखते हैं। अभी ये ज्ञान योग की बात थी,
गीता की थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। गीता में क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले ज्ञान योग का जो अध्याय है वो 13 अध्याय से लास्ट का 6 अध्याय, लास्ट का 6 अध्याय ज्ञान योग है। तो 13 से 18 तक पूरा ज्ञान योग की बात करते हैं। तो उनके हम कुछ श्लोकों को भी देख लें, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से संबंधित। जरूरी है देखना, क्योंकि बिल्कुल सीधा श्लोक से ही प्रश्न पूछते हैं ये। इनका अच्छा तरीका है, श्लोक से ही, सूत्र से ही, चाहे हठ प्रदीपिका हो, चाहे योग सूत्र हो, चाहे गीता हो, सीधा श्लोक से ही प्रश्न पूछ लेते हैं। हठ और यहाँ तक कि उपनिषदों से भी सीधे श्लोक से ही प्रश्न पूछ लेते हैं। श्लोकों का बहुत महत्वपूर्ण वो है इसमें। तो प्रकृति के बारे में बताया गया है। प्रकृति के बारे में 13 अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया है। प्रकृति क्या है? ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की प्राणी है। उन वो सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति क्या है? ये 3 गुणों से क्या है? त्रिगुणमयी है। विभिन्न नाम हमने देखा है सांख्य में, कितना नाम बताया, 15 नाम बताया है। प्रसव धर्मिणी है, अजा है, प्रकृति है, साम्यावस्था है, पता नहीं कितना कितना नाम बताया है। सत्य, सत, रज, तम, ये 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों के बारे में थोड़ा सा हमको समझना है। और इन गुणों के हमको श्लोक याद हो तो बहुत ही सुंदर बात है। क्योंकि वहां प्रश्न कैसे पूछते हैं? प्रश्न पूछ लेते हैं कि यह निर्मल त्वात प्रकाशकम, ये प्रकाशक गुण किसका है? सत्व गुण का, रजोगुण का, तमोगुण का? सिंपल प्रश्न आता है। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई तो समझिए वहां आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सत्व गुण की बात करते हैं, क्या कहते हैं? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, प्रकाश करने वाला है। अरे महर्षि पतंजलि भी यही बात कहे हैं। क्या कहे हैं? प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। शील का मतलब होता है धर्म। शील का मतलब क्या होता है? धर्म। तो प्रकाश धर्म है सत्व का, क्रिया धर्म है रजो का, स्थिति धर्म है तमो का। महर्षि पतंजलि भी वही कह रहे हैं। अगर आपको सूत्र समझ में है तो यहाँ भी बात समझ में आएगी। क्या कहा है इन्होंने? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम। आपको पता है, किसी संत व्यक्ति को देखते हैं, कहते हैं भैया सात्विक व्यक्ति है, संत हैं, सात्विक हैं, सात्विक विचार के हैं, सात्विक रहन सहन है, खान पान है। तो सात्विक व्यक्ति क्या है? निर्मल होता है। जो सात्विक होता है वो निर्मल होता है और प्रकाशक होता है, ज्ञान होता है उसके अंदर में, प्रकाश करने वाला होता है। और विकार उसके अंदर नहीं होते हैं, उसके अंदर दुर्गुण नहीं होता है, उसके अंदर द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। संत होगा। क्या होगा? संत। ज्ञान होगा उसके अंदर, मैत्री होगी उसके अंदर, करुणा होगा उसके अंदर, उपेक्षा होगा उसके अंदर। तो ये है सत्व गुण। और सत्वगुणी व्यक्ति सुखी होता है, दुखी नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, सुखी होगा। और ये किसमें बांधता है? सत्वगुण सुख संगेन बद्धनाति, सुख संगेन बद्धनाति।
ज्ञान संगेन चानघा, सुख के साथ में बांधता है, ज्ञान के साथ में बांधता है। तो सत्व गुण सबको समझ में आया। यहाँ से प्रश्न आता है, तो हमने क्या क्या देखा? सत्व गुण निर्मल होता है, प्रकाश देने वाला होता है, सुख देने वाला होता है, ज्ञान देने वाला होता है। यह सत्व गुण का लक्षण है। ठीक है। तो जिस समय मनुष्य देह में तथा अंतःकरण इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा हो। विवेक का मतलब क्या है? क्षण तत्क्रमयो संयमादि विवेक जम ज्ञान। जब वो विवेक उत्पन्न हो, सत्य का ज्ञान उत्पन्न हो, तभी जानना चाहिए कि ये सत्व गुण है। और सत्व गुण में चित्त की अवस्था क्या होती है? एकाग्र अवस्था। विक्षिप्त नहीं होता है व्यक्ति, मूढ़ नहीं होता है व्यक्ति, क्षिप्त नहीं होता है व्यक्ति। क्या होता है? एकाग्र होता है। ठीक है। मन शांत होता है, चंचल नहीं होता है। तो ये सत्व गुण अब हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। यस लिख के भेजें अगर बात समझ में आई तो, वाई लिख के भेजें। अब हम चलते हैं रजोगुण पर। क्या है रजोगुण? इसको भी समझ लेते हैं। सत्व गुण तो हमने समझ लिया, भूलेंगे नहीं हमको लगता है। सत्व गुण ऐसे समझे हैं। रजोगुण को देखते हैं। रजो रागात्मकम वृद्धि। रजोगुण क्या करता है? रजोगुण रागात्मकतम वृद्धि। राग क्या है? राग है कामना, आसक्ति, चाह, तृष्णा। सुखानुसई राग। और सुख क्या है? अनुकूल वेदनीयम सुख। जो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, हमेशा कामना करेगा, हमेशा कामना करेगा, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। बस उसकी जिंदगी पूरे कामना में ही बीतती है, चाह ही में बीतती है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जीवन भर यही करता है। ये अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो समझ लीजिए रजोगुणी व्यक्ति। सात्विक व्यक्ति चाहिए की बात ही नहीं करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। रजोगुणी व्यक्ति सिर्फ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। वो हमेशा सिर्फ चाह ही चाह, और हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा अशांत रहते हैं, हमेशा व्याकुल रहते हैं। क्या कहे? रजोरागात्मकम वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। तृष्णा के साथ पैदा होती है, आसक्ति से उत्पन्न होती है, तृष्णा से उत्पन्न होती है। तृष्णा क्या है? तृष्णा प्यास है। हम तृप्त नहीं है तो प्यास है, प्यासे हैं। और अगर तृप्त हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? सुखी हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। संतोषात अनुत्तमा सुख लाभः। संतोष आ जाता है। सत्व गुणी को संतोष रहता है, लेकिन रजोगुणी को क्या रहती? तृष्णा रहती, असंतोष रहता है, तृष्णा रहती है। तो क्या होता है वो? तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा से उत्पन्न होता है। और तन्निबध्नाति, ये बांधता है। किसमें बांधता है? कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। रजोगुण इस जीवात्मा को कर्मों में और उनके फल में बांधने वाला होता है। काहे के लिए बांधता है भाई? बांधता इसलिए क्योंकि आसक्ति वाला कर्म करता है ना। रजोगुणी चाहता है ये हो जाए, तो उसी के लिए कर्म करेगा। सत्वगुणी कुछ चाहता ही नहीं, निष्काम कर्म करता है। तो रजोगुणी ही होता है जो आसक्ति वाला कर्म करता है, फल युक्त कर्म करता है।
ये रजोगुणी व्यक्ति है। और रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो कर्मों में लगता है, कर्म करता है। किस वजह से कम कर्म करता है? लोभ के कारण, प्रवृत्ति के कारण कर्मों का सकाम भाव से आरंभ कर देता है, जिससे उसको क्या होती है? अशांति। आज समाज के लोगों को देखो, उदाहरण सामने है, प्रत्यक्ष है कि आसक्ति वाला कर्म कर रहे हैं, फल के लिए कर्म कर रहे हैं, पूरे जीवन अभी भी दुखी। अरे आज की ही तो संतान कल है। आज जो है हम उसी से थोड़ा सा आगे कल रहेंगे। अगर आज दुखी है तो कल और दुखी होंगे, कल दुखी होंगे, परसों और दुखी होंगे, क्योंकि आज की संतान कल है, कल की संतान परसों है। तभी तो जिससे मिलो क्या बोलता है? अरे पहले का समय बहुत अच्छा था, भूतकाल बहुत अच्छा था, आज का समय खराब हो गया है, आज परेशान बहुत है, पहले परेशान नहीं थे, कम परेशानी थी। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि वर्तमान उनको जीना नहीं आया। जो एक योगी होता है उसको क्या होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे सुख शांति भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति जो होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे प्यास बढ़ती है, वैसे वैसे आसक्ति वाला कर्म करता है, वैसे वैसे दुख भी बढ़ता चला जाता है। तो रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। अंतिम समय में इतना दुख बढ़ जाता है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में फिर से वही जन्म ले लेता है। ठीक है। तो राजसिक जो व्यक्ति होता है उसका जीवन पूरा दुखमय ही होता है। वो खुद भी दुखी रहता है, उसके आसपास के लोग भी दुखी रहते हैं। जितने भी लोग बाहर से खूब अच्छे दिखाई देते हैं, धन दौलत वाले दिखाई देते हैं, बहुत ही यश संपदा वाले दिखाई देते हैं, वो अंदर से उतने ही दुखी, उतने ही भिखारी, उतने ही गरीब होते हैं अंदर से। बाहर से तो खूब अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से एकदम भिखारी, हमेशा मांगते मांगते ही बीतता है। मांगते मांगते ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। रजोगुणी जो व्यक्ति होता है, लोभ होता है उसके पास। ठीक है। रजोगुण भी समझ में आया? वाई लिख कर भेजे अगर समझ में आया तो। तमोगुण पर बात करते हैं। तमोगुण क्या बोला? तमोगुण के बारे में क्या बोला? तमस्त्व अज्ञानजम वृद्धि, 14वें अध्याय के 8वां श्लोक है। तमस्त्व अज्ञानजम वृद्धि, मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभिरुत्बध्नाति भारतः। क्या है? हे अर्जुन, अर्जुन से कह रहे हैं, क्योंकि ये उपदेश तो अर्जुन को ही दे रहे हैं। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जानो। क्या है? तमस्तम अज्ञानजम वृद्धि। सत्य क्या था? सत्व गुण था ज्ञान देने वाला, ज्ञान से बांधने वाला था। तो सत्व का अपोजिट होता है तमोगुण। अगर वो ज्ञान में बांधता था तो यह ज्ञान में बांधेगा, वो प्रकाश देता था तो यह अंधकार देगा। ठीक है। वो सुख देता था तो ये महादुख देगा। तो तमस्तम अज्ञानजम वृद्धि, मोहनम सर्वदेही। मोह, तुलसीदास जी ने क्या कहा है? क्या बोल रहे? किसी को याद है? तुलसीदास जी ने है सभी कर्म
दुख पाते हैं। क्या है वो? मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही सकल व्याधियों का क्या है? मूल है। सभी दुखों का मूल है ये मोह। मोह देने वाला है, मोह पैदा करने वाला है। और क्या देने वाला है? प्रमाद आलस्य, आलसी बनाता है, प्रमादी बनाता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी क्या है? निद्रा भी रुत बद्धनाति भारत। मतलब तमोगुण से जीवात्मा प्रमाद में फंसाता है, आलस्य में फंसाता है, निद्रा में बांधता है। यह तमोगुण है। ठीक है, तो तमोगुण ज्ञान को ढकने वाला है, प्रमाद में लगाने वाला है। तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? अंतःकरण इंद्रियों में अप्रकाश अंधकार आ जाता है, पूरी इंद्रियां अंधकार में हो जाती हैं। और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, कर्म करने का स्वास्थ्य हो जाता है, एकदम आलसी हो जाता है व्यक्ति, अकर्मण्य हो जाता है। और प्रमाद और निद्रा, अंतःकरण की मोहनी प्रवृत्तियां ये सभी उत्पन्न हो जाती हैं। उसके अंदर मोह जाग जाता है, प्रमाद जाग जाता है, लोभ जागता है। तो इससे क्या होता है? तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनियों में, मूढ़ योनि क्या है? पशु योनि, कीट पतंगों की योनि, इसमें उत्पन्न होता है, ये जन्म प्राप्त करता है। तो तामसिक कर्म का फल बताते हैं। क्या है? तामसिक फल, कर्म का फल है अज्ञान। तमोगुण से क्या होता है? प्रमाद होता है, मोह होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है। समझ में आई बात सभी को? आगे बढ़े। ये याद होना चाहिए, इसलिए हमने इस पे कल भी बात किया, परसों भी इस पे बात किया, आज फिर बात किया। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, श्लोक है। अब हम करते हैं दैवी संपद। दैवी संपद से भी प्रश्न आ जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। दैवी संपद में, दैवी संपद के मतलब क्या होते हैं? अच्छे गुण होने चाहिए। तो क्या क्या चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं जो हमारे अंदर में होनी चाहिए? हमारे अंदर में जो जो चीजें होनी चाहिए उनके बारे में बताया गया। दैवी संपद उनको कहा, इन्हीं को कहा गया संपत्त। ये संपत्ति है। और जो हम बटोर रहे हैं ये माया है। माया जो हम जिसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, रुपया चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए, ये तो माया है। संपत्ति क्या है? कबीरदास जी भी कुछ कहते हैं संपत्ति के बारे में। संपत्ति के बारे में नहीं कहते हैं वो, संपत्ति की खान के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। सीलवान सबसे बड़ा, सील क्या है? धर्म, यही यम नियम आसन, ये अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये जो पालन करने वाला है, क्या है वो? सीलवान सबसे बड़ा, इसी को कहा गया सील। सीलवान सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। रत्न नहीं है, रत्नों की खान है। सीलवान की आन पर, उसके सम्मान के लिए तीनों लोक, क्या बोला? न्यौछावर है ऐसे व्यक्ति के लिए। तीनों लोक की संपदा उसके लिए उसके बराबर नहीं है। तो ये है एक योगी का, एक संत का, एक महापुरुष की संपत्ति। और हमारी संपत्ति क्या होती है? जो कोई चुरा सकता है, कोई छीन सकता है, कोई बांट सकता है, लेकिन जो योगी की संपत्ति होती है, कोई छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है। वो सिर्फ देगा ही देगा, देगा ही देगा, लेकिन उसके पास घटेगा नहीं। वो दूसरे को देता ही जाएगा, लेकिन वो घटता ही नहीं, ऐसी संपत्ति। इसी को कहा गया दैवी संपद। क्या क्या चीजें हैं दैवी संपद में? अभयम, सत्व,
संशुद्धि ज्ञान सत अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित है दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्वाध्यायस्तप आर्जवम। एक योगी होता है, उसको भय नहीं होता है, किसी चीज का भय नहीं होता, मृत्यु का भी भय नहीं होता है। दैवी संपदाओं का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भय का सर्वथा अभाव होना चाहिए। दैवी संपद है, संपत्ति है ये। भय निर्भय हो, कैसे? जैसे भगवान विष्णु हैं। क्या है भगवान विष्णु? निर्भय हैं, निर्वैर हैं,